हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए हमारा पाठ 4 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम? पाठ 4 देखने वाले हमसे सीखे। पाठ का नाम हो जाएगा हमसे सीखे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 है। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो कौन देता है? वृक्ष। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता के अनुसार पाठकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छाया मिलता है। क्या मिलता है? छाया मिलती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो देखिए क्या हो जाएगा, नदियाँ। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नदियाँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का, किसी से कड़वे वचन नहीं बोला जाए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीखे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो सॉरी 5 हुए, क्वेश्चन नंबर 6। तो नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 6 है, उजाला करने का काम का होता है? तो किसका होता है? दीपक का। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हमें के हित के लिए काम करना चाहिए। तो इसे देखिए दूसरों के हित के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द है? तो क्या हो जाएगा? रवि। अब आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, हमें कमजोर व्यक्तियों की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? सहायता। अब आता है डी वाला। तो शब्द का प्रयोग करके किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं क्या? उपकार। अब देखिए दोस्तों अब आते हैं। तो दोस्तों आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो क्या हो जाएगा? मृदा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न 13 है, घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो इसका देखिए वो लाइट जलाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न 14, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका देखिए पिछड़े व्यक्तियों की हमें सहायता करना चाहिए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यह देखिए क्या प्रश्न नंबर 15 है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका जो उत्तर है लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो इसका देखिए जलती, अनपढ़, नया, त्यागी, जी आपके क्या हो जाएंगे? विशेषण शब्द हो जाएंगे। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसका देखिए क्या है, आम, पपीता, अनार, केला, जामुन। और इसमें देखिए इनमें से मुझे आम बहुत पसंद है क्योंकि वह खट्टा मीठा होता है। चलिए अब आते हैं देखिए प्रश्न नंबर 18, नीचे दी गई कहानी को आगे पढ़िए। तो जंगल की रानी रूठ गई। इसका देखिए कहानी को आगे पढ़ते हैं और इसको जो है आगे हमने जो पूरी कर दी है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो यह देखिए क्या है, ये शिक्षा का वाक्य हो जाएगा। ये पर्यावरण का वाक्य हो जाएगा। यह देखिए कि जंगल का वाक्य हो जाएगा। यह देखिए 4 है, वायु, तो वायु का वाक्य हो जाएगा, मुझे खाली हवा में भोजन करना पसंद है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ तक लिख लीजिए पूरा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।